नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार संसद में जिस तरीके का गतिरोध गौतम अदानी को लेकर बना हुआ है, आप ये देख लीजिए कि गौतम अदानी को बचाने के लिए पूरी मोदी कैबिनेट बिछ गई है और किसी के मुंह से जैसे ही अदानी निकला, वैसे ही संसद में वो अदानी शब्द कहना मना हो गया है, उसको एक्सपंज कर दिया जाता है। यहां तक कि सभापति और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो भी ऐसा लगता है कि उठकर खड़े हो जाते हैं गौतम अदानी को बचाने के लिए। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, ये तो सबको समझ में आ रही है, लेकिन गौतम अदानी को बचाते बचाते क्या बीजेपी के मंत्रियों ने बात करने का सलीका, विपक्षी नेताओं से क्या तमीज, वो बिल्कुल भूल गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और कोई भी नेता इस समय मंत्री हो, अगर अगर बीजेपी का खासकर मंत्री हो, वो विपक्षी नेताओं को ऐसा लगता है कि देख ही नहीं सकता। और उसमें बीजेपी के मंत्रियों को सारी खामियां विपक्षी नेताओं में नजर आती हैं। तो आज पहले हम दोनों दोनों हाउसेस की मैं बात करूंगी कि कहां दोनों हाउसेस में अब हालत ये हो गई है कि क्या बोला है विपक्षी नेताओं के लिए, उसको लेकर अब प्रिविलेज नोटिस देने की बात आ गई है। यानी कि जो विशेषाधिकार नोटिस है वो दिया गया है। मैं सबसे पहले राज्यसभा की बात करूंगी कि राज्यसभा में कुछ कमेंट्स किए गए थे जीरो आवर में, तो उसको लेकर जो जितने भी विपक्षी नेता हैं, उन्होंने आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो कि किरण रिजिजू हैं, वो उनके ऊपर गाज गिरी हुई है। विपक्षी नेता और जो डेप्यूटी लीडर है राज्यसभा की विपक्ष की, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष, उन्होंने एक नोटिस सबमिट किया है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का, यानी कि विशेषाधिकार का उल्लंघन का एक नोटिस सर्व किया है अगेंस्ट हिम फॉर हिज रिमार्क्स दैट ऑपोजिशन एमपीज वर नॉट वर्दी ऑफ बीइंग इन पार्लियामेंट। किरण रिजिजू ने एक रिमार्क दिया था, एक चीज बोली थी जिसमें कहा गया था कि अगर वो चेयर यानी कि सभापति का सम्मान नहीं कर सकते हैं, सभापति की बातें नहीं सुन सकते हैं, तो उनको हाउस में रहने का कोई हक नहीं है। यानी कि वो हाउस में रहने लायक नहीं है। इस बात को किरण रिजिजू ने कहा था, जिसको लेकर अपोजिशन एमपीज ने काफी ऑब्जेक्ट किया है। और रिजिजू ने ये कमेंट्स कब कहे थे? उन्होंने बुधवार में जीरो आवर चल रहा था और उस समय उन्होंने ऑपोजिशन के बारे में ये सारी चीजें बोली थी। तो अब ऑपोजिशन ने एक नोटिस, जिस समय जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए जब नोटिस दी जा रही थी, तो उस दौरान किरण रिजिजू ने ये कमेंट किया था। और अभी ये बताया जा रहा है कि लगभग 50 से 60 राज्यसभा एमपीज, इन्होंने ये प्रिविलेज नोटिस साइन किया है और ये नोटिस इनिशिएट की गई है सागरिका घोष द्वारा और अब इसे सेक्रेटेरिएट में दे दिया गया है, यानी कि प्रिविलेज नोटिस को सबमिट कर दिया गया है। अब एग्जैक्टली जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनको मैं पढ़ के बता देती हूँ कि एग्जैक्टली इसमें क्या लिखा है। द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज बेस्ट एफर्ट्स to run the house, has chosen to repeatedly insult the opposition। जो नोटिस दी गई है सागरिका घोष द्वारा, ये उसका एक छोटा सा एक्सर्प्ट है जहां पर उन्होंने कहा है कि हाउस यानी कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी वो नहीं निभा रहे हैं और उसको छोड़कर वो केवल और केवल विपक्ष को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और साथ में उस नोटिस में ये भी लिखा है कि yesterday in the house addressing the opposition he said you all are not worthy of being in the house। यानी कि विपक्षी नेताओं के लिए उन्होंने ये कहा कि आप सदन में रहने लायक नहीं है। और फिर उस नोटिस में ये लिखा है कि इस तरीके के पर्सनल कमेंट्स ऑपोजिशन एमपीज पर अंदर और बाहर दोनों करना ये ठीक नहीं है, ये नोटिस का हिस्सा है। और अगर आपने लगातार किरण रिजिजू का आचरण देखा हो, तो लगातार वो इस तरीके की बहुत अनाप शनाप चीजें बोल रहे हैं, अपने ऑफिस को मिसयूज कर रहे हैं, ये भी इसका नोटिस का हिस्सा है। उसको पढ़ देती हूँ क्या लिखा है। रिजिजू's behavior is totally unbecoming and unacceptable and a clear misuse of his office. It is in these circumstances that a privilege notice was submitted on charges of abusing MPs। यानी कि विपक्षी नेताओं को गाली बकने का काम किरण रिजिजू ने किया है थ्रू कंटिन्यूअस डायट्राइब एंड अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज अगेंस्ट ऑपोजिशन एमपीज। यानी कि लगातार विपक्षी नेताओं पर चढ़ाई करने का काम किया है और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। एक तरीके की जो गाली दी है विपक्षी नेताओं को, उसके बारे में इस प्रिविलेज नोटिस में लिखा गया है। और opposition MPs are not worthy of being in the house if you cannot disrespect
इफ यू कैनॉट रिस्पेक्ट द चेयर यू हैव नो राइट टू द मेंबर ऑफ दिस हाउस। ये बात किरण रिजिजू ने बुधवार को कही थी। अब उसके बाद इंडिया के जो अलायंस के जो एमपीज हैं उन्होंने एक और नोटिस दिया है जिसमें कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक तरीके से पारित किया है कि वो विपक्षी बहुत ही पक्षपाती है। इसको लेकर भी अटैक लगातार बढ़ रहा है। उसके बाद राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं और उनके और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में काफी तीखी नोकझोंक हुई थी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि धनखड़ साहब सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं और अपने अगले प्रमोशन के लिए वो इतना बड़ा डिसरप्शन हाउस में कर रहे हैं। तो ये तो राज्यसभा में जो प्रिविलेज नोटिस दी गई है उसकी मैं बात करूंगी। अब लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में भी पीयूष गोयल के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाया गया है और इसको मैं पढ़ देती हूं कि कांग्रेस हैज सबमिटेड अ नोटिस ऑफ breach of privilege against Union Commerce Minister Piyush Goyal for derogatory remarks against the party linking it to billionaire George Soros। यानी कि बार बार जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस को लिंक किया जा रहा है उसको लेकर पीयूष गोयल के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया गया है कांग्रेस द्वारा। It also asked the Speaker Om Birla to look into BJP MP Nishikant Dubey getting a chance to speak during 0 hour continuously and urged that a level playing mechanism need to be evolved। यानी कि सबको बराबर से बोलने का मौका दिया जाए, उस बात को भी इस चीज में लिखा है क्योंकि निशिकांत दुबे लगातार जो कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के लिंक्स पर बात करते रहे हैं। अब ये जो नोटिस ओम बिरला को एड्रेस की गई है तो जो कांग्रेस के चीफ विप हैं मैनिकम टेगोर, उन्होंने इसको इनिशिएट किया है ये प्रिविलेज मोशन against Piyush Goyal for making remarks linking Congress and Soros and accusing the party of destabilizing the country। लगातार जो बीजेपी के मंत्री हैं और खासकर पीयूष गोयल उन्होंने कहा कि देखिए जॉर्ज सोरोस इंडिया को यानी कि भारत को डिस्टेबलाइज करने का काम कर रहे हैं, अस्थिर कर रहे हैं, एंटी इंडिया एजेंडा चला रहे हैं। तो इस बात को उस नोटिस में लिखा गया है और टेगोर ने यानी कि मैनिकम टेगोर ने गोयल के उस इंटरवेंशन का हवाला दिया है जो कि बुधवार को वो 0 आवर में कर रहे थे जब कांग्रेस के लीडर हैं गौरव गोगोई, उन्होंने इस इशू को उठाया था कि इट्स अ ग्रेव एंड ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन मणिपुर। यानी कि गौरव गोगोई मणिपुर के हालात पर बोल रहे थे तो उस समय पीयूष गोयल कूद कर ये कहते हैं कि भाई ये जॉर्ज सोरोस का और कांग्रेस का जो लिंक है ये नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी सरप्राइजिंग, उस नोटिस में ये लिखा है कि इट इज वेरी सरप्राइजिंग दैट द मिनिस्टर हु हैड as such no occasion to intervene was allowed to make such derogatory references on the floor of the house। यानी कि इस समय स्पीकर ओम बिरला को बोलना चाहिए था लेकिन उन्होंने पूरी इजाजत दी पीयूष गोयल को ये बात बोलने की। इस बात को लेकर काफी आपत्ति है। He said seeking action as Goyal's remarks were defamatory and undignified। यानी कि जो गोयल के पीयूष गोयल के जो वक्तव्य है वो बहुत ही डेफेमेटरी है। और एक दूसरा जो एक चिट्ठी गई है कांग्रेस विप मोहम्मद जावेद की तरफ से, उन्होंने he has raised the issue of Dubey raising matters in 0 hour continuously for 4 to 5 days। यानी कि एक दूसरा लेटर भी गया है ओम बिरला को मोहम्मद जावेद की तरफ से। उन्होंने निशिकांत दुबे के बारे में कहा है कि लगातार 5-6 दिन से वो इसी बात को लगातार कह रहे हैं। अब मैं एग्जैक्टली उस नोटिस जो मोहम्मद जावेद ने जो नोटिस दिया है उसको मैं पढ़ूंगी। The procedure for raising matters of urgent public importance during 0 hour does indeed provide members from all sections of the House to raise topical issues at short notice। यानी कि 0 hour में आप बहुत ही कम ड्यूरेशन की नोटिस पे, शॉर्ट नोटिस पर आप जो पब्लिक संबंधी अर्जेंट मैटर्स है आप उनको उठा सकते हैं। In this context, he said there needs to be a level playing field in as much as provision of opportunity to all members and ensuring that this procedural device is not confined to the advantage of some particular member of members। तो जिस तरीके से स्पीकर ने पीयूष गोयल को बोलने दिया और मणिपुर का मैटर गौरव गोगोई ने रेज किया था, उसी चीज को लेकर अलग अलग लेटर्स गए हैं और इसको ओम बिरला को दिया गया है। और जावेद ने यह भी कहा कि there is an urgent need for reviewing the process of allowing members to raise matters in 0 hour। यानी कि दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों में आज प्रिविलेज नोटिस बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ दिया गया है। एक तरफ किरण रिजिजू और दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से दूसरे सदन में भी बीजेपी के मंत्रियों के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस गया है। तो ये दिखता है कि बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको विपक्ष को नीचा दिखाना,
विपक्ष के बारे में गंदी भाषा का इस्तेमाल करना, विपक्ष को कुछ समझना ही नहीं, विपक्ष को यह भी नहीं समझना कि वो लोकतंत्र का या संसद का उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जितना कि वो है। और ऐसा लगता है कि बीजेपी के मंत्री ये संदेश देना चाह रहे हैं कि संसद तो उन्हीं की बबौती है, उन्हीं की वजह से संसद चलेगा। वो ये भूल जाते हैं कि विपक्ष की भी उतनी ही बड़ी आवाज है जितनी कि सत्तारूढ़ पक्ष की है। और अब तो जो नंबर्स हैं उसमें विपक्षी नेताओं के नंबर्स भी काफी भारी संख्या में है। तो अगर आप विपक्ष की आवाज को उड़ाते हैं तो इसका मतलब यह है कि जनता का एक बहुत बड़ा तबका जिसने विपक्ष को वोट दिया है, आप उसकी आवाज को नजरअंदाज करते हैं। तो एक तरफ किरण रिजिजू के खिलाफ सागरिका घोष ने नोटिस दिया है और दूसरी तरफ आपने देखा कि किस तरीके से मानिकम टेगोर ने पीयूष गोयल के बारे में कहा है। तो अगर दोनों मंत्री पीयूष गोयल और किरण रिजिजू दोनों बहुत सीनियर मिनिस्टर्स हैं और इनको पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता, तो अगर इतने सीनियर मंत्री इस बात को फ्लोर ऑफ द हाउस पर कह रहे हैं, इसका मतलब कि पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही है। उनके खिलाफ उल्टी सीधी भाषा का इस्तेमाल और इसमें सहयोग सत्तारूढ़ पक्ष का दे रहे हैं राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विपक्ष इस समय बहुत हावी हो चुका है बीजेपी के ऊपर, और बीजेपी के किसी भी मंत्री को जो भी जैसे ही कुछ अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल करता है तो विपक्ष हावी होकर और तुरंत प्रिविलेज नोटिस भी दे रहा है। वो बात दूसरी है कि इस प्रिविलेज नोटिस को ना ओम बिरला एक्सेप्ट करेंगे और ना धनखड़, लेकिन एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट जरूर है और इसको ये भी दिखाता है कि किस तरीके से संसद के कार्यशैली में लगातार बाधा डालने का काम सत्तारूढ़ दल कर रहा है, जबकि सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सत्तारूढ़ पक्ष की होती है। लेकिन यहां पर सदन में बैठे हुए जो ट्रेजरी बेंचेस के लोग हैं वो इस पर व्यवधान डाल रहे हैं, हर्डल्स डाल रहे हैं और ये लगातार इंश्योर कर रहे हैं कि ऑपोजिशन ने जो गौतम अदानी के ऊपर जो इशू उठाया है, उनकी घूसखोरी का मामला, वो किसी भी तरीके से ना उठे। और इसी वजह से जॉर्ज सोरोस का शगुफा बीजेपी की तरफ से जो झूठा नैरेटिव है, बावजूद इसके कि जो फ्रेंच मीडिया आउटलेट है मीडिया पार्ट, उसने कहा कि इस तरीके का कोई नैरेटिव हमने नहीं पब्लिश किया था, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी लगातार सोनिया गांधी और कांग्रेस के जॉर्ज सोरोस से लिंक्स की बात करती हुई चली आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस बेशर्मी पर उतारू है बीजेपी के नेता, लेकिन विपक्ष उनको बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा, बने रहिएगा मेरे साथ जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू।